हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल विहिता एजुकेशन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना। Hello students, today our topic is energetic of hybridization. मोस्टली एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पुट अप होता है जर्नली, और हमें इस केमिस्ट्री के इस टॉपिक के बारे में जनरल नॉलेज एबल ये टॉपिक है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। मोस्टली एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है, तो केमिस्ट्री की इस बेसिक से नॉलेज के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सो लेट गेट स्टार्ट दिस टॉपिक, energetic of hybridization. What is energetic of hybridization? First of all, I will discuss about hybridization. Mixing of same atomic orbitals having almost same energy and different shapes produce the same number of hybridization orbitals, which also is same energy but its non same shape is called hybrid orbital, and this process is known as hybridization. Mostly क्या होता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया हमारे पास, मोस्टली क्या होता है हमारे पास, एक तो क्या होता है, एक एस ऑर्बिटल हो गया, एस ऑर्बिटल, और एक हो गया हमारे पास पी ऑर्बिटल। एक हमारे पास क्या हो गया, पी ऑर्बिटल। इसको हम इस टाइप से बनाते हैं, इसको स्फेरिकल शेप में बनाते हैं, इसको डम्बल शेप में बनाते हैं। एक ये पॉजिटिव वाला होता है और इसमें एक नेगेटिव वाला होता है, और ये ऑलमोस्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये हो गया हमारे पास, जैसे मान लो हमें पी एक्स ऑर्बिटल मान लो हमारा, और ये दोनों क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं। अभी कैसा होता है, यहाँ पर एक तो स्मॉल डंबल होता है और एक बिग डंबल बन जाता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव और पॉजिटिव, दो पॉजिटिव मिलकर बने हुए हैं, तो इससे बड़ा पॉजिटिव जो होता है वो क्रिएट कर लेते हैं, और एक स्मॉल पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करता है, इन दोनों की जो एनर्जी होती है एस ऑर्बिटल की और पी ऑर्बिटल की, वो क्या होती है, ये क्या बोला है कि इसकी एनर्जी जो होती है वो कैसी होती है, सेम होती है, दोनों की एनर्जी सेम होती है, और ये फॉर्म करता है सेम एनर्जी वाला, यानी इन दोनों की जो टोटल एनर्जी होती है वो इसके एनर्जी की क्या होती है, एकदम इक्वल होता है, सेम एनर्जी से मिलकर। और ये क्या होता है, दोनों ऑर्बिटल का यहाँ पे हम क्या बोले कि इसका लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। एस एंड पी ऑर्बिटल जो होते हैं वो लीनियर रूप से, यानी लीनियर कॉम्बाइन करके और एक एस पी ऑर्बिटल को फॉर्म करते हैं। इट्स कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। द एनर्जी ऑफ न्यू ऑर्बिटल, यानी जो न्यू बनने वाला जो हमारे पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल है, उसका वेटेड एवरेज जो होता है, यानी इसका जो एवरेज वेटेड वैल्यू होती है एनर्जी की, ऑफ द पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टेड बाय ए LCAO, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है। यानी हमने बता दिया आपको कि इस टाइप से ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है वो बनता है, और इसके अंदर एनर्जी जो होती है, दोनों की एवरेज एनर्जी जो होती है वो सेम होती है। जैसे कि साई हाइब्रिड ऑर्बिटल होती है इक्वल्स टू ए साई एस प्लस बी साई एस। ओके, यहाँ पे हमने देखा था कि साई हाइब्रिड इक्वल्स टू क्या होता है, ए साई एस प्लस बी साई एस। तो यहाँ पे ए और बी जो होता है, वेयर ए एंड बी आर माइनिंग कॉफिशेंट, ये क्या होता है, कॉफिशेंट होते हैं, एंड एक्सप्रेस द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एस एंड पी हाइब्रिडाइजेशन, यानी एस पी हाइब्रिडाइजेशन जब होती है, यानी एस पी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं, तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी अपना अपना क्या करते हैं, अपना अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, अपने आप को इनका कंट्रीब्यूशन होता है इसके अंदर। जैसे कि फॉर्मूले में है साई एस पी इक्वल्स टू रूट में 1/2 साई एस माइनस साई पी। अब हम यहाँ पे एक डायग्राम से इसको बता रहे हैं आपको, एनर्जेटिक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डायग्राम। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कार्बन को ले रहे हैं। A set of hybrid orbital is constructed by LCOA orbital. When carbon forms 4 covalent bond, there is promotion energy from 1s2, 2s2, 2p2
1s2 2s2 1 and 2p3. दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन टू द वैलेंस स्टेट. तो इसमें ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो यहाँ पर हम इसमें sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो फॉर्म कर रहे हैं. तो इसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं उनका क्या होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन होता है. यानी ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल है 2s एंड 2p एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं. तो जैसे कि हमें पता है कि कार्बन जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. तो ये बोला कार्बन जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं. तो कार्बन के अंदर जो इनकी जो एटॉमिक जो इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p2 होती है. तो इसमें क्या होता है कि जब प्रमोशन एनर्जी में क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि इसके अंदर क्या होता है कि जैसे इसमें 1 2 3 4 जो इनकी एक्चुअल जो कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2. तो इसके अंदर क्या होता है 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन है. तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका ये जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ये क्या करता है, प्रमोशन यहाँ पर क्या कर देता है, प्रमोशन एनर्जी जो होती है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रमोट करके यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के अंदर क्या होता है चला जाता है. तो यहाँ पर एनर्जी जो होती है यहाँ पे प्रमोशन एनर्जी में क्या होता है वो एक स्टेट में चला जाता है एक इलेक्ट्रॉन जो होता है. इसके बाद में दोनों ऑर्बिटल जो होते हैं दोनों एटॉमिक, यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है. यहाँ पर जब ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं एक्साइटेड स्टेट में जाने से पहले क्या होते हैं, एकदम इंडिपेंडेंट होते हैं. यानी ये कैसे भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं कि ये कैसे भी हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं. इनके ऊपर कोई भी डिपेंडेंस नहीं होती है कि ये इसी टाइप का हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए. तो यहाँ पर जब इस फॉर्म में होते हैं तब ये इंडिपेंडेंट होते हैं. इसके बाद में एक्साइटेड लेवल के अंदर ये प्रमोशन एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो यहाँ पर प्रमोट हो जाता है. और सबसे लास्ट में क्या होता है कि एनर्जी यहाँ पर जब ये इस फॉर्म एक्साइटेड स्टेट से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में चेंज होती है तो इसमें कोई भी एनर्जी जो होती है वो चेंज नहीं होती है. और यहाँ पर जैसे कि इसके अंदर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 2s के अंदर 2s में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए. तो यहाँ पर भी क्या है 2s में एक इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए. यानी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये फॉर्म कर लेता है. इसके बाद में ये क्या बोल रहा है, सो इन एक्साइटेड स्टेट कार्बन हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. यानी जब ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर होता है तो कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन जो होती है, यानी यहाँ पर इसकी एक्साइटेड स्टेट है तो यहाँ पर इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सेम, जैसे कि 2s में तो 1 इलेक्ट्रॉन हो गया. फिर इसके बाद में 2p में भी 1 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. ओके, तो ये इस स्टेट तक ये क्या हो रहा है, अनहाइब्रिड है. तो ये कहते हैं अनहाइब्रिड स्टेट हो गई इसकी, है ना. तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं आगे, हाइब्रिड, यानी ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया. फिर इसमें क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी 1 2 3 4 इन चारों के एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं इनकी टोटल एनर्जी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. तो सबसे पहले तो 2s प्लस 2p यानी इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल जो होती है उसकी टोटल एनर्जी के बारे में हम यहाँ पे टोटल एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल और यहाँ पर क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल. और ये जो 2p ऑर्बिटल कितने हैं, 3 2p ऑर्बिटल है ना. तो यहाँ पे इसको किससे इंटू कर देंगे, हम 3 से इंटू कर देंगे. तो सबसे पहले इसकी जो एनर्जी होती है 2s की वो होती है माइनस में 1878 होती है, प्लस 3 यहाँ पे आ जाएगा, इंटू हम इसको करेंगे. और इसकी एनर्जी क्या होती है 2p की 1028 होती है. तो इसकी टोटल एनर्जी जो होती है वो कितनी हो जाती है, माइनस के 4962 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी हो जाती है. ओके, और इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट की देखते हैं. तो हाइब्रिड स्टेट में क्या होता है, 1 2 3 एंड 4 है ना. जैसे हमने यहाँ पे देखा 1 2 3 एंड 4. तो अब हम क्या देख रहे हैं, हाइब्रिड स्टेट देख रहे हैं. तो इसके अंदर
फोर होते हैं, सॉरी एक एक्स्ट्रा में हो गया। तो यहाँ पर 4, जैसे कि यहाँ पे मैंने आगे बताया था आपको 1 2 3 4, तो 4 के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हम फिल कर देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल की। टोटल एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे 4 है ना, तो इसकी है ना पहले तो हम ईच यानी एक स्टेट यानी एक ये है ना, इसकी एनर्जी को हम कैलकुलेट करते हैं। ईच ऑर्बिटल की एनर्जी को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, यहाँ पर 1/, में यहाँ पे लिख देते हैं 4, और जैसे हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था ना, वैसे ही है ना इसको 1 यानी 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 3, तो इसका जो आंसर जो होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर आंसर आ रहा था ना, ये इसको ही हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस में 1 2 4 1। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और फिर इसके बाद में हम क्या कर, सो टोटल एनर्जी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पर्टिकुलर या ईच ऑर्बिटल इज़ 1/4 -1878 + 3 माइनस इसको इससे इंटू करना है -1028। अगर इसको पूरे को हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, माइनस में 1241 आ जाता है। थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना मेरे चैनल को, ताकि मुझे इसी टाइप से वीडियोस बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच।